36% मार्केट शेयर और 10,000 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मेडी असिस्ट बन सकता है अगला मल्टीबैगर। बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन। मेडी असिस्ट एक हेल्थ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर HBA है जो TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा व्यापक सेवाएं देता है। भारत की हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका लगभग 20% मार्केट शेयर है। कंपनी का भारत और विदेशों में बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है जिससे नए क्लाइंट जोड़ना आसान होता है। मेडी असिस्ट हर साल अपने रेवेन्यू का 5 से 7% टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स पर खर्च करता है। कंपनी ने ग्रोथ, ऑपरेशनल एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन दोनों से हासिल की है। पारंपरिक TPA से एक टेक ड्रिवन HBA में बदलाव करके कंपनी ने फ्रॉड डिटेक्शन में 400 रुपए करोड़ से ज्यादा की बचत की है। मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,874 रुपए करोड़। करंट शेयर प्राइस 549 रुपए। 52 वीक हाई बटा लो 716 रुपए बटा 400 रुपए। PE प्राइस टू अर्निंग्स 42.6। बुक वैल्यू 76 रुपए 80 पैसे। डिविडेंड यील्ड 0.73%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.3%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.0%। फेस वैल्यू 5 रुपए। मुख्य ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। एक ग्रुप सेगमेंट। ग्रुप इंश्योरेंस मार्केट में मेडी असिस्ट की लगभग 30% हिस्सेदारी है। FY25 में इसका प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट PUM 12% बढ़कर 18,400 रुपए करोड़ हो गया, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ 10% थी। कंपनी 10,000 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस देती है और 95% से ज्यादा रिटेंशन रेट है। पैरामाउंट TPA का अधिग्रहण करके कंपनी ने मार्केट शेयर और PUM में 4,000 रुपए करोड़ की वृद्धि की। 2 रिटेल सेगमेंट। इस सेगमेंट में भी मेडी असिस्ट ने मार्केट शेयर बढ़ाया है। PUM 30% बढ़कर 2,700 रुपए करोड़ पहुंच गया, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ 12% ही थी। 3 IPMI इंटरनेशनल प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें वो लोग कवर होते हैं जो एक देश में रहते हैं और दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। इसकी सब्सिडियरी मेफेयर के तहत एक्टिव मेंबर्स 71% बढ़कर 1.85 लाख हो गए। कंपनी की पहुंच 185 देशों और 5 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक है। 4 सरकारी सेगमेंट। मेडी असिस्ट आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में सरकार के साथ काम करती है। FY25 में इस सेगमेंट से रेवेन्यू 24% बढ़कर 80 रुपए करोड़ हो गया। कंपनी 200 मिलियन 20 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सेवाएं दे रही है। प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस वर्ष मार्च 2021 से मार्च 2025 तक। सेल्स में लगातार ग्रोथ। 323 रुपए करोड़ मार्च 2021, 723 रुपए करोड़ मार्च 2025। OPM % ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्च 2021 से मार्च 2023 तक 23 से 24% के बीच। फिर मार्च 2024 और 2025 में थोड़ा गिरकर 21% पर आ गया। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 26 रुपए करोड़ मार्च 2021, 92 रुपए करोड़ मार्च 2025। मार्च 2024 में गिरकर 69 रुपए करोड़ रहा। EPS अर्निंग्स पर शेयर मार्च 2025 में 12 रुपए 89 पैसे तक पहुंचा। तकनीकी प्रगति। मेडी असिस्ट ने 8.9 मिलियन से ज्यादा क्लेम्स को अपने प्रोप्राइटरी टेक प्लेटफॉर्म से प्रोसेस किया। मैट्रिक्स क्लेम प्रोसेसिंग के लिए एक आधारित प्लेटफॉर्म। May1 इनसाइट्स इंश्योरेंस क्लेम में फ्रॉड पकड़ने के लिए बना प्लेटफॉर्म। क्लेम प्रोसेसिंग स्पीड 1 घंटे में कैशलेस अप्रूवल, 3 घंटे में डिस्चार्ज अप्रूवल। AI/ML प्लेटफॉर्म ने 10 मिलियन क्लेम्स के डाटा और 160 डेटा पॉइंट्स के आधार पर फ्रॉड डिटेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनियों के 400 रुपए करोड़ बचाए हैं। भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं। मेडी असिस्ट के साथ इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या 15 से बढ़कर 19 हो गई है। पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज के अधिग्रहण से कंपनी के PUM प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट में 4,000 रुपए करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने मेडी असिस्ट का मैट्रिक्स सास प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अधिग्रहण के बाद कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट शेयर बढ़कर 36% हो गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी को टेक्नोलॉजी में निवेश, नए क्लाइंट्स को जोड़ना, भौगोलिक विस्तार जियोग्राफिकल एक्सपांशन और अधिग्रहण जैसे प्रयासों से डबल डिजिट ग्रोथ मिलती रहेगी। लघु अवधि की चुनौती, शॉर्ट टर्म चैलेंज। इन सभी निवेशों के कारण कंपनी को शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पीयूएम में वृद्धि, पीयूएम ग्रोथ। FY25 में कंपनी का प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट पीयूएम पिछले वर्ष की तुलना में 14% बढ़ा है। जोखिम, रिस्क्स, कड़ी प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हेल्थ इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र है जिससे मार्जिन पर दबाव रहता है। इनऑर्गेनिक अधिग्रहणों की जटिलता। अधिग्रहण के बाद सभी कंपनियों के संचालन को एक साथ लाना और सिस्टम को इंटीग्रेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकारी नियमों में संभावित बदलाव। किसी भी समय रेगुलेटरी बदलाव कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में निरंतर निवेश की आवश्यकता। नए AI और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के साथ बने रहने के लिए निरंतर निवेश करना जरूरी है। कम प्रमोटर हिस्सेदारी, लो प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की हिस्सेदारी सिर्फ 20% है, जिससे निवेशकों को यह चिंता हो सकती है कि प्रमोटर पूरी तरह से एग्जिट कर सकते हैं और कंपनी पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, सितंबर 2024 जून 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर्स हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही 20.55% से 20.60% के बीच। FIIs विदेशी निवेशक हिस्सेदारी घटी 16.25% सितंबर 2024, 13.89% जून 2025। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक हिस्सेदारी बढ़ी 41.33% 42.29%। पब्लिक शेयर होल्डिंग 21.83% सितंबर 2024, 23.27% जून 2025। कुल शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़कर 88,203 सितंबर 2024 से 1,02,991 जून 2025 हो गई। कुल मिलाकर राय, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ में तेजी है और ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक ग्रोथ से मार्केट शेयर बढ़ा है। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।